ऑबरजीन कटिंग, बैंगन के पौधे की कटिंग और साथ में छोटा सा फूल भी लगा हुआ है। ये मैंने कटिंग इस पौधे से लिया था। ये है इसकी जो मदर प्लांट, जो इस कटिंग की माँ है। तो इससे मैंने ये कटिंग इस छोटे से ढक्कन में लगाया था और आज इसके तकरीबन 12 दिन हो गए, 14 दिन हो गए, 2 हफ्ते के करीब। और ये भी शुरू हो गया, इसने जड़ पकड़ ली। इसके पत्तों से पता चल रहा था, कुछ दिन इसके पत्ते मुरझा हुए थे, फिर अभी फ्रेश हो गए। इसका मतलब है ये इसने जड़ पकड़ ली। और ये फूल इसके साथ पहले से ही लगा हुआ था, छोटा सा फूल, जब मैं ये कटिंग ले रहा था इसकी शाखों के ऊपर से। तो ये बेसिकली शक्कर कहलाता है। हम टमाटर का पौधा है उससे भी हम ले सकते हैं। और ये एक ही फैमिली है सारी, मिर्च, टमाटर और बैंगन का पौधा, ये एक ही फैमिली है। और ये नाइट शेड फैमिली कहलाती है। अभी मैं इसका ये जो छोटा सा फूल है ये भी मुरझा रहा था, सूखने के करीब था, लेकिन अभी ये भी हरा हो गया। तो अभी मैं ये फूल इससे निकाल लूँगा ताकि पौधा फूल के ऊपर तवज्जो न दे, बल्कि अपनी बढ़ोतरी, कद और सेहत के ऊपर तवज्जो दे। अगर ये फूल इसके साथ में रहने दूंगा तो पौधा ये समझेगा कि मेरी उम्र पूरी हो चुकी है और अब मैंने फल देना है। तो ये फूल उगाने की कोशिश करेगा, या जो फूल लगा हुआ है तो उसको फ्रूट बनाने की कोशिश करेगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। अभी पौधे की जो कंडीशन है बहुत छोटी है, तो इसको अभी फूल नहीं देने चाहिए। ये अच्छा भला बड़ा हो जाए 1 फुट के करीब तकरीबन, और इसके पत्ते इस तरह काफ़ी बड़े बड़े हो जाएं, तो तब ये फ्रूट देने पे आए, तो तब इसके फ्रूट का साइज़ बनेगा। तो ये थी एक एक्सपेरिमेंट वीडियो आप लोगों के लिए। उम्मीद है आप लोग को पसंद आई होगी। मैं इसी तरह कटिंग से ये कई चीज़ें उगाता हूँ। आप ये देख सकते हैं, ये छोटे छोटे गमलों में टमाटर के पौधे लगे हुए हैं और वो एक उसके साथ फूल भी लगा हुआ है, अगर आप देख सकते हैं। तो ये फूल भी बिल्कुल इसी तरह ही था जब मैं ये कटिंग ले रहा था, जो शक्कर कहलाता है। जब मैं ये ले रहा था तो इसके साथ ये फूल लगा हुआ था, और अभी ये फूल तकरीबन बड़ा हो गया, साथ में और भी फूल निकल रहे हैं, ये दूसरे में भी निकल रहे हैं छोटे छोटे फूल। लेकिन मैं अभी ये फूल नहीं चाहता, क्योंकि मुझे पौधा बड़ा करना है। और ये कटिंग मैंने इसी तरह लगाए थे, शक्कर लिए थे, जो कि हर पत्ते के ऊपर एक शाख निकलती है। एक जो पत्ता होता है उसके जड़ में एक शाख निकलती है। ये नाइट शेड फैमिली में, ये मिर्च में, बैंगन के पौधे में और टमाटर में, इनका जितना भी ये पत्ते हैं, ये पत्ते यहाँ से एक अलग सी शाख निकलती है और हम उसको तोड़ते हैं, निकालते हैं, ताकि हमारा पौधा सीधा बड़ा हो ऊपर की जानिब। अगर ये हम नहीं हटाएंगे तो पौधे की जो एनर्जी है वो डिवाइड हो जाती है, पौधा बड़ा नहीं होता है, फल छोटा होता है, साइज़ में वो नहीं होता है और जंगली जैसा बन जाता है। तो वो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि अच्छी तरह सेहतमंद सीधा पौधा जाए, और नीचे वाले ये पत्ते हम निकाल देते हैं ताकि नीचे जितनी भी इसकी तवानाई खर्च होती है वो ना हो, और वो सीधा सीधा ऊपर की जानिब जो इसका सिरा है, तो सारी जो ताकत है नीचे जड़ से यहाँ ऊपर आनी चाहिए। रास्ते में जितने भी ये स्टॉप आएंगे पत्ते और शाखें, तो वो पूरा यहाँ तक नहीं पहुँच सकेगा। तो हम ये पत्ते हटा देते हैं, ख़ासकर टमाटर के पौधे से, ताकि सीधे खुराक ऊपर तक आए। और जब ये ऊपर आएगी तो ऊपर सिरे में फिर फूल निकलेंगे। जब इसकी कद और टाइम पूरा हो जाए तो ये फल देने लगेगा, फिर फूल देने लगेगा, फल देने लगेगा। तो ये है सारी ट्रिक। इसी ट्रिक से मैं मिर्च का भी एक टहनी उगा चुका हूँ, जो कि गलती से प्लांट मूविंग के दौरान, जब मैं गमले इधर उधर मूव करता हूँ, तो गलती से यहाँ से टूट गया था कहीं से। तो फिर मैंने, वो एक ही तना था, तो
तो ज़ाहिर है वो पौधा बेकार हो गया मेरा। लेकिन मैंने पत्ते हटा के और उसको वापस गमले में उस तने को लगाया और यही तरीका किया और वो उसने जड़ पकड़ ली थी। हालांकि बाद में मैंने उसका फल नहीं लिया, मैंने हटा दिया क्योंकि टाइम पूरा हो चुका था और सीज़न एंड हो चुका था, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं था देखभाल करने का। लेकिन तजर्बे के लिए मैंने करके देखा। आप भी करके देख सकते हैं और एंजॉय करें ऑर्गेनिक गार्डन। मैं आपको एक बेनिफिट बता दूं कि यहाँ पर जब ये गमलों में आप लगाते हैं और हर 3-4 दिन बाद आप गमले मूव करते हैं, तो उसका एक बड़ा फ़ायदा जो मैं देखता हूँ वो ये है कि आप गमलों के नीचे कहीं स्लोप देख लेते हैं, कहीं कोई गमला ड्राई होते है उसको पानी दे देते हैं, तो आपको कई बेनिफिट हैं। तो लाजमी आप गमले मूव किया करें हर कुछ 2-3 दिन बाद, ताकि उसमें एयर सर्कुलेशन होती रहे। मिसाल के तौर पर अगर वहाँ एंड वाला जो गमला पड़ा हुआ है, अगर मैं 1 हफ़्ते बाद उसको जाके देखूँगा तो वो सारे उसके जो पत्ते हैं वो पीले हुए हो चुके होंगे और मुरझाया हुआ पौधा होगा, और शायद वहाँ पे कोई फंगस वगैरह भी आया हो, एफिड्स आए हों, जो कोई बीमारी होती है उस पर अटैक किया हो, तो ये भी हो जाता है। तो इसलिए रोटेटिंग करनी चाहिए। इसी तरह गार्डन में भी कहते हैं कि आपको रोटेटिंग करनी चाहिए। और रोटेटिंग क्या चीज़ है, अगर एक जगह पे मैंने इस साल प्याज लगाया या गार्लिक लगाया, लहसुन लगाया, तो दूसरे साल मुझे वहाँ कुछ और फसल लगानी चाहिए। और यही गार्लिक और जो लहसुन है, प्याज है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये वहाँ लगानी चाहिए कि आपने कम से कम 2 साल तक वहाँ पे यही चीज़ लगाया ना हो, तो ये रोटेटिंग कहलाता है। तो अक्सर जब हम एक फसल ले लेते हैं, मिसाल के तौर पे प्याज और गार्लिक एसिडिक हैं, तो वो ज़मीन से इसी तरह की खुराक लेते हैं, तो दोबारा अगर हम वहीं पे वही चीज़ लगाएंगे तो उनके लिए वहाँ पे खुराक ना होगा, ज़मीन में उनकी खुराक ख़त्म हो चुकी होगी। जो उन्होंने मिनरल और चीज़ें ज़मीन से खानी हैं, उठानी हैं, वो ख़त्म हुई हो चुकी होंगी। तो फिर आपको क्या करना चाहिए कि वहाँ पे कोई और फसल लगा लेनी चाहिए। तो उससे क्या होता है कि वो चीज़ ज़मीन में वापस आ जाती है, क्योंकि उसकी जड़ें जब आप फसल ले लेते हो तो ज़मीन में रह जाती हैं, तो दोबारा से आपको वहाँ ज़मीन यानी कि ज़रख़ेज़ मिल जाती है। तो ये है दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो लंबी हो गई है, मैं रील बनाना चाह रहा था इस वीडियो से, छोटी शॉर्ट वीडियो, लेकिन मालूमात इतनी ज़्यादा जहन में आ गई कि सोचा आप लोग के साथ शेयर करूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलेंगे अगली किसी वीडियो के साथ। आज संडे का दिन है और आप लोग छुट्टी मना रहे हैं, उम्मीद है खुश होंगे, बाश होंगे बच्चों के साथ और एंजॉय कर रहे होंगे। अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखिए और आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।